मधेपुरा सदर अनुमंडल के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत तरहा चौक के पास से भारी मात्रा में लग्जरी कार से प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सिंहेश्वर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर व्हाइट कार के डिक्की से 6 बोरी में भरी 1182 बोतल अवैध कोडीन युक्त सिरप बरामद किया गया। साथ ही कार में सवार 2 युवकों को कार सहित हिरासत में लिया गया है। गश्ती में गुप्त सूचना के आधार पर किस जगह से गिरफ्तारी हुई? ये तरहा चौक के पास में 3 मुहानी पर सूचना मिली थी कि श्याम नगर पिपरा से एक उजला रंग के गाड़ी से 4 चक्का गाड़ी से काफ़ी बड़ी मात्रा में फोरेक्स मतलब ले जाया जा रहा है। हम लोग तुरंत घेराबंदी करते हुए इलाका घेराबंदी करते हुए वाहन चेकिंग लगाए और जैसे ही इस गाड़ी की नज़र हम पुलिस वाले में पड़ी तो देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे तत्परता से पकड़ लिया गया। गाड़ी भी जब्त की गई है क्या? हाँ, इसमें एक उजला रंग का गाड़ी है, डस्टन को 4 चक्का गाड़ी है, वो बरामद किया गया है। गश्ती में गुप्त सूचना के आधार पर दिन दहाड़े बैंक लूट की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मोतिहारी के सुगौली में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने बंधन बैंक में प्रवेश कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल लूट लिए और वहां से फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची सुगौली पुलिस ने घटना का जायजा लिया और बैंक कर्मियों से पूछताछ में जुट गई है। घटना के बाबत ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि पहले ब्रांच में एक व्यक्ति आया और बैंक कर्मी से सेविंग अकाउंट खोलने की बात कहने लगा। इसी बीच उक्त अपराधी ने हथियार निकाल लिया, जिसके बाद बारी बारी से सभी अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और लॉकर से 3 लाख रुपए और एक मोबाइल लूट कर फरार हो गए। हम नहीं को और कौन है? आइए। जो वारदात किया गया है इसमें आपका क्या कहना है? हम लोग को सूचना थाना पर थे, सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद 2 से 3 मिनट में यहाँ बैंक में पहुँचे तो हम वहाँ के मैनेजर स्टाफ से पूछे कि क्या घटना घटी है। तो लोग बताए कि एक आदमी, पहले हम लोग बैंक में काम कर रहे थे, एक आदमी आया और कहा कि हमको खाता खुलवाना है। उसके बाद हम उनको बोले कि खाता नहीं खुलवाना है, यहाँ बैंक असेंशन होता है, आप चले जाइए मेन ब्रांच। उसके बाद वो अंदर गया, अंदर के बाद फिर एक आदमी पहुँचा। पहुँचने के बाद हम लोग को हथियार दिखाया और गैलरी में ले गया, खड़ा कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे 2 आदमी और गया, कुल 6 आदमी था। उसके बाद वहाँ से हम लोग को लोकर का चाबी का 2 चाबी दे दिए। लोकर में से लगभग 3,15,000 रुपया बताए उस समय में लोग ले लिए पॉकेट में और निकल के बैग से मुगलिया तरफ आ गए। लगभग 1:20 का है। हमारे 2-3 स्टाफ ऑफिस में बैठे हुए थे। एक सिंगल लड़का आया अंदर में और अकाउंट के बारे में बातचीत करने लगा। सर हमको सेविंग अकाउंट खुलवाना है। तो हम लोग से बात करने के बाद हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ सेविंग अकाउंट नहीं खुलते, केवल लोन का अकाउंट खुलता है। बाकी आप मेरा बगल में जुली ब्रांच है, वहाँ से जाकर संपर्क कर लीजिए। उसके बाद वो लड़का 2 कदम आगे जाएगा करके दूसरा स्टाफ ने बंदूक देखा दिया। उसके बाद जितना स्टाफ था सबको अंदर सब बुला करके इस मैंने अंदर में गैलरी है वहीं पर सबको खड़ा कर दिया गन पॉइंट पे और जितना भी पैसा था। गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि गया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एक यात्री चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था और जिसको आरक्षी अमित कुमार क्यूआरटी नरेंद्र आर सिंह द्वारा चलती गाड़ी से चढ़ने हेतु विसल बजाकर मना किया जा रहा था, लेकिन यात्री ने बात को अनसुना कर दिया और चलती गाड़ी में वो चढ़ने लगा, जिस कारण यात्री का हाथ फिसल गया और चलती गाड़ी का हैंडल पकड़ गिरता देख मौके पर आरपीएफ बंदोबस्त ड्यूटी में तैनात अधिकारी व जवानों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्री को प्लेटफॉर्म पर साइड में पकड़ लिया गया, जिस वजह से यात्री को चोट और गैप में गिरने से बचाया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन पर यात्री जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहा है। विसल बजाने के बावजूद यात्री ने नहीं सुनी और इसी क्रम में उसका हाथ फिसला और गिरने के क्रम में उसे आरपीएफ के जवानों द्वारा पकड़ लिया गया, जिससे
उसकी जान बच गई और उसे चोट नहीं पहुंची। तो गाड़ी बैठने लगे तो गाड़ी खुल गई। गाड़ी खुल गई, आपका हाथ स्लिप कर गया? हाथ स्लिप। अच्छा, उसके बाद किसके द्वारा बचाया गया आपको? पुलिस लोग पकड़े। कौन, आरपीएफ जवान थे वहाँ पे? आपके जवान के द्वारा आपको वहाँ पर बचाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे के बाद से उन्होंने अपने बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पूरे देश से क्षेत्रीय पार्टी का वजूद खत्म कर देंगे, जिस पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितना इन्हें सबक सिखाने को तैयार हैं। कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के सम्मान में तो आए, लेकिन उनके सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया या भविष्य में क्या करेगी, इस संबंध में कोई भी जानकारी साझा नहीं किया। और आपने क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म करने की बात कही है। मान्यवर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर रहे थे तो आपका सत्ता से बिहार में हमने वजूद खत्म कर दिया। फिर एनडीए का औचित्य क्या है? एनडीए किस चिड़िया का नाम है? क्षेत्रीय सहयोगी दलों का क्यों सहयोग लेते हैं? और चिंता तो करिए माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, कि आपके बारे में यह कहा जा रहा है कि आपका वजूद खत्म कर देंगे। तो क्या वजूद खत्म करने के लिए राजनीति कर रहे हैं या वजूद कायम करने के लिए? जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल के पत्रकारों से बदतमीजी के बाद राजनीति काफी गर्म हो गई है और मामले में मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान की दिशा पर चलती है। वहीं जाति गणना पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है। विदंगड़ा खड़े, संविधान पहले बचौल जी पढ़े, संविधान क्या कहता है? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये विदंगड़ा जो खड़ा कर रहे हैं बचौल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें दम नहीं है। ये सब विदंगड़ा खड़े, संविधान पहले बचौल जी पढ़े, संविधान क्या कहता है? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये विदंगड़ा जो खड़ा कर रहे हैं बचौल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें दम नहीं है। ये सब विदंगड़ा खड़े, संविधान पहले बचौल जी पढ़े, संविधान क्या कहता है? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये विदंगड़ा जो खड़ा कर रहे हैं बचौल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें दम। जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल के बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अपशब्द का प्रयोग किया, उसके बाद राजनीति गर्म है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जी, आज फिर से सत्ता पक्ष जदयू के विधायक ने चौथे स्तंभ पर आक्रमण किया है। जदयू कार्यालय में आज जदयू के विधायक ने पत्रकारों पर आक्रमण किया, गाली गलौज किया। वो कानून को अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, कानून के राज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसे देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कानून राज स्थापित करने से कोई मतलब नहीं रह गया है। आपने जिनके साथ समझौता कर ली है, जिनके साथ प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में आप विलीन हैं, इसलिए आप कोई कार्रवाई अपने विधायक पर नहीं कर रहे हैं या फिर आपको हिम्मत नहीं पड़ रही उस विधायक पर कार्रवाई करने की। आज चौथा स्तंभ भी आहत है, उसे भी क्षोभ है, उसको भी देखना है कि आप इस सरफिरे विधायक पर कोई कार्रवाई, कानून सम्मत कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बिहार की जनता दुखी है, आहत है चौथे स्तंभ पर आक्रमण के कारण। आज फिर से सत्ता पक्ष जदयू के विधायक ने चौथे स्तंभ पर आक्रमण किया है। जदयू कार्यालय में आज जदयू के विधायक ने पत्रकारों पर आक्रमण किया, गाली गलौज किया। वो कानून को अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, कानून के राज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसे देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कानून राज स्थापित करने से कोई मतलब नहीं रह गया है। आपने जिनके साथ समझौता कर ली है, जिनके साथ प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में आप विलीन हैं,
इसलिए आप कोई कार्रवाई अपने विधायक पर नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको हिम्मत नहीं पड़ रही उस विधायक पर कार्रवाई करने की। आज चौथा स्तंभ भी आहत है, उसे भी क्षोभ है, उसको भी देखना है कि आप इस सरफिरे विधायक पर कोई कार्रवाई, कानून सम्मत कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बिहार की जनता दुखी है, आहत है चौथे स्तंभ पर आक्रमण के कारण। आज फिर से सत्ता पक्ष जदयू के विधायक ने चौथे स्तंभ पर आक्रमण किया है। जदयू कार्यालय में आज जदयू के विधायक ने पत्रकारों पर आक्रमण किया, गाली गलौज किया। वो कानून को अपने पॉकेट में लेके घूम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार सक्रिय दिखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हम सचिवालय 3 दिन आएंगे और समय बताया था सोमवार, मंगलवार और बुधवार, लेकिन शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें कई अधिकारी और कई मंत्री भी लापता दिखे। रात में फोन आया, हमको नहीं फोन आया रात में। रात में फोन आया, हमको नहीं फोन आया रात में। साइड हो जाइए सर, साइड हो जाइए, बाएं पीछे कीजिए, बाएं पीछे कीजिए, पीछे हो जाइए। गया जिले के बाराचट्टी के रोही पंचायत के पूर्व मुखिया नंद किशोर यादव, जो लोगों के दुख और परेशानियों में उनकी हर संभव मदद करते हैं, जो जितिया पर्व में लगातार पिछले 25 सालों से गरीब और असहाय औरतों को साड़ी और बूढ़े लोगों को धोती के साथ नगद रुपए और पेट भर भोजन करवाते आ रहे हैं। पूर्व मुखिया नंद किशोर यादव ने इस बार भी करीब 600 साड़ियों और कुछ धोतियों का गरीब और असहाय लोगों के बीच वितरण किया और साथ ही साथ भर पेट भोजन कराया। इस कार्यक्रम में बाराचट्टी के पूर्व विधायक समता देवी भी शामिल हुई। तब भी अपने गांव में बांटते थे। कुछ लोग को मुखिया बने तो पूरे पंचायत को निमंत्रण देते हैं और बूढ़ी और जो विधवा महिला है, विकलांग है, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बांटते हैं, साड़ी देते हैं, भोजन कराते हैं और ये पैसा देते हैं कुछ नगद। जितिया जो दूसरे जो धर्म जो है सनातन धर्म का, उसी अवसर पर मुखिया जी कम से कम 2000 से ये शुरू किए। उससे पहले भी अभी मुखिया जी ने बताया, जानकारी नहीं थी। लाभ मुखिया रहते भर में भी जब हम चुनाव नहीं लड़े थे, उस वक्त से हमने अपने पहले गांव से शुरू किया, उसके बाद पंचायत में काम कर रहे हैं और जितने भी गरीब दलित पिछड़ा सारे लोग को भोजन करवाने का काम करते हैं और साथ साड़ी देने का काम करते हैं। मैं देखिए 25 बरस से बात रहा हूँ, लेकिन 5 बरस में अपने गांव के उर्दू थे, मुखिया नहीं थे, तो अपने गांव के लोग को 10 गो 12 गो कर कैसे बांट देते थे। लेकिन जब हम मुखिया बन गए तो मैं पूरे पंचायत को कहा कि नहीं, गरीब लोग के सर्वेक्षण की। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।